बिहार में चुनाव में अभी समय है, लेकिन बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बयानों का दौर ऐसा चल रहा है कि मानो चुनाव कल ही होने वाले हों। जहां कल जेपी की जयंती थी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जेपी के गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर एक के बाद एक निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जमकर घेरा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो जेपी आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं, उनकी क्या उम्र में है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को कोई जानकारी नहीं है। आज की बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय वाली बीजेपी नहीं रही। वो लोग अपने राज्य गुजरात के बारे में कितना जानते हैं, कितने दिन से काम कर रहे हैं, 2002 में मौका मिलाना और बापू के बारे में बात करते हैं। हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि उनको जो बोलना है बोलते रहे। बिहार के लोग सब जानते हैं, इनको जेपी मूवमेंट और आजादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं इस बयान के बाद जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली एक गठजोड़ की सरकार चाहिए। ऐसे लोगों की बात हमसे क्यों पूछते हैं? इन लोगों को जेपी के बारे में क्या मालूम है, बोलिए ना। आप जरा सोच लीजिए ना, तो क्या चीज थे, इन लोगों को क्या मालूम है? जेपी मूवमेंट का, आजादी का इन लोगों को कुछ पता है? ये सब क्या बोलते रहते हैं, हम इस सब पर कुछ नहीं बोलना चाहते। इन लोगों को छोड़ न दीजिए, ये आरोप कौन लगा रहा है? आप उनकी बात कह रहे हैं बिना मतलब का। उन लोगों को कोई ज्ञान है? वहीं इस बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे ज्यादा जानकारी इन्हीं को है जेपी के बारे में। जेपी क्या कहते थे कि जिस कांग्रेस के अत्याचार के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, व्यक्तिवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई जयप्रकाश नारायण ने छेड़ा था, उसी लड़ाई के, उसी के गर्भ से उपज हैं लोग। और आज कांग्रेस के दरवाजे पर समर्थन लेके उसके तलवा सहला रहे हैं, नतमस्तक हैं। ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था क्या? आए दिन और बातों की तो बात छोड़िए। निरंतर जो है ऐसा महसूस हो रहा है, हम लोग बीजेपी आंदोलन में रहे हैं, उस समय भी इतनी भयावह स्थिति नहीं थी जितनी भयावह स्थिति अभी है। अगर हम आपके हाँ में हाँ मिलाएं तो हम देशभक्त हैं, अगर आपके गलत कार्यों की आलोचना करें तो हम देशद्रोही का हम पर लेबल मिल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा। अरे भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों को जेपी जी के बारे में क्या पता है, क्या योगदान रहा है? अधिनायकवाद के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। सत्ता परिवर्तन हुआ क्योंकि लोकतंत्र उस समय लहूलुहान अवस्था में थी। संस्थाएं जो है पूरी तरह से सत्ता के कब्जे में आकर के दुरुपयोग हो रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री काफी दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में काम किए हैं। स्वाभाविक है बीजेपी के नेताओं की बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी होगी, तो उन्होंने उस आधार पे अपनी कुछ बातों को रखा है। चूँकि आजकल बीजेपी वाले ज़्यादा एक्टिव हैं बिहार को लेकर, कुछ भी बोलते रहते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का भी जयंती के नाम पर काफ़ी कुछ बोल के चले गए अमित शाह जी। जेपी के आदर्शों के बारे में बात करने के बजाय आप जेपी को उसमें याद कर रहे हैं।
तो देखिए, ये तो तय था पहले से ही कि इस पर अब राजनीतिक रिएक्शन भी आएंगे और एक दूसरे पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमला बोला जा रहा है। क्योंकि जेपी की बात की जाए तो देखिए, खास तौर पर जेपी आंदोलन के बाद से ही नीतीश कुमार की बात की जाए, चाहे लालू यादव की बात करें, एक नई राजनीतिक की दिशा हुई थी और अब इसे लेकर देखिए अब हमला बोला जा रहा है। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें क्या पता अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जेपी क्या थे। हालांकि इसे लेकर लगातार सियासत हो भी रही है। इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, बिहार की सियासत वाकई एक अलग दिशा में जा रही है और लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उसी के लिए आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार गोलबंदी कर रही है। क्योंकि जेपी की बात की जाए, आप ये समझिए कि बिहार में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है और इसी की अब लड़ाई हो पड़ी है। देखिए, जेपी जयंती को लेकर कई सारे आयोजन हुए, बड़े आयोजन भी हुए और स्थानीय स्तर पर भी जगह जगह पर अपनी जिस तरीके से श्रद्धा आस्था है उस तरीके से आयोजन किए गए, राजनीतिक दलों के द्वारा भी और राजनीतिक जो लोग हैं उनके जरिए भी। हाँ। जिस तरीके से अमित शाह का दौरा हुआ है यहाँ पे और उन्होंने जो बातें रखी है इसको लेकर भी पक्ष विपक्ष में जो बयानबाजी है वो तेज़ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बातें कही हैं इसको लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि चूंकि वो लोग जेपी के अनुयायी रहे हैं, उनके साथ काम किया है और साथ ही साथ उनके सानिध्य में राजनीति का ककहरा सीखा है, तो लिहाजा वे बेहतर जानते हैं चीज़ों को। और दूसरी ओर सवाल उठाया कि जो लोग बातों को कह रहे हैं आखिर वो कितने दिनों से राजनीति कर रहे हैं और कितने गहराई से वो जेपी को जानते हैं। इसको लेकर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है कि आज उन्हीं के गोद में बैठ गए हैं। कांग्रेस को लेकर उन्होंने निशाना साधा, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और जिसके खिलाफ जेपी ने आवाज़ मुखर करके देश भर में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो अब लिहाजा जो बातें हो रही है, जो बिहार के सत्ता पक्ष है बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि ये याद कीजिए कि आखिर वो जेपी को याद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वोट बैंक को लेकर कर रहे हैं, चुनाव सामने है इसको लेकर कर रहे हैं, न कि जेपी और उनकी विचारधारा और उनकी बातों को लेकर इनसे उनका लेना देना नहीं है। इस तरीके से बिहार के सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो अमित शाह और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी के लोग भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आपस में जो राजनीतिक बयानबाजी है इस पूरे मसले को लेकर इस पर एक दूसरे को निशाने साधते हुए उन्हें कटघरा में कर रहे हैं, उनके जो नीयत है उस पे सवाल उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जेपी जयंती को लेकर राजनीति जो है वो तेज है और अपने अपने तरीके से लोग बातों को रखते हुए एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, यहाँ पर देखिए चरम पर है राजनीति और ऐसा लग रहा है, खास तौर पर आप देख ही रहे हैं कि बिहार में जब से अब महागठबंधन की सरकार बनी है तो वाकई एक अलग रुख देखने को मिल रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका